हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी आज की वर्कशीट है साइंस की 9th क्लास की, जिसमें हमारा चैप्टर टिश्यू चल रहा है और इसमें आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछता है अपनी दीदी से कि जिज्ञासा दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दिस मूवमेंट, कि हमारे जो बॉडी है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है और इसके लिए कौन सा जो उत्तक है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जवाब देती है कि ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स, के मसल्स के कारण ही क्या है हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट है उसको परफॉर्म करती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल नोन एज मस्कुलर फाइबर। मसल फाइबर क्या है, जो मसल जो होती है वो किसकी बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू की। और मस्कुलर टिश्यू किसकी बनी होती है, लंबी इलोंगेटेड मसल फाइबर की। ठीक है। मसल फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन, जो ये मसल फाइबर होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन रखते हैं। नाम क्या है उनका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच, और इनका काम क्या होता है, विच हैव द एबिलिटी, मतलब वो इतनी सक्षम है, एबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट द रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द कोज मूवमेंट, और उन्हीं के कारण जो है हमारी मसल्स क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। किसके कारण, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे 2 प्रकार के क्या है फॉर्म है मस्कुलर टिश्यू की, कौन सी, वॉलंटियर और इनवॉलंटियर। वॉलंटियर मीन्स होता है कि जो हमारी इच्छा अनुसार विश पे जो काम करती है, इनवॉलंटियर मतलब जो हमारी विश पे काम नहीं करती। अब है इनवॉलंटियर मस्कुलर टिश्यू, दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर आउन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, की जो हमें अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या उनसी होती है, वॉलंटियर मसल्स टिश्यू होते हैं। सच मसल्स आर कोल्ड वॉलंटियर मसल, इनको हम वॉलंटियर मसल्स बोलते हैं। जैसे मसल्स ऑफ आवर हैंड्स फीट, जैसे हमारे हाथ की, हमारे पैरों की जो मसल्स हैं वो कौन सी है, वॉलंटियर मस्कुलर टिश्यूज़ की बनी होती हैं, वो वॉलंटियर मसल्स हैं। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द बोन्स और स्केलेटल, ये दस दीज मसल्स आर आल्सो नोन है स्केलेटल मसल, और इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये अधिकतर क्या है बोन से और स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं। इनका एग्जांपल है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है। अब है इनवॉलंटियर मस्कुलर टिश्यू, दोज मसल्स विच कान नॉट बी कंट्रोल बाय आवर विल, जो हमारी विल से क्या है कंट्रोल नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटियर मसल, जैसे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। एंड दे वर्क ऑन देयर ऑन इन आवर बॉडी, और ये अपनी मर्जी से ही काम करती है। जैसे हार्ट की मसल, लंग्स की, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप, ये अपनी मर्जी से ही काम करता है। ये नहीं कि हमने कहा कि अब खाना यहाँ पे इधर की साइड रुक जाए तो रुक जाएगा। हार्ट काम करना बंद कर दे तो नहीं, क्या है, अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान पूरा ही गया। तो क्या है, ये अपनी मर्जी से ही काम करती हैं। ये तो इनकी फॉर्म क्या है, वॉलंटियर और इनवॉलंटियर। अब है मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप में डिवाइड होता है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। इसमें से ये कौन सी है, वॉलंटियर है, और ये दोनों कौन सी है, इनवॉलंटियर। अब हम एक करके इनको रीड करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा बच्चों, जब भी कभी आपका क्वेश्चन आए लिखने को तो उसके साथ आपको डायग्राम भी बनाना है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग आपको दिख रही है। सिलेंड्रिकल है मतलब लंबी लंबी है, और इसमें क्या न्यूक्लियस है, एक आप देख रहे होंगे एक में क्या है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये क्या अनब्रांच मतलब इनमें ब्रांच नहीं है। When observed under microscopes, these muscles show alternated light and dark colors bands on station। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा तो इसमें क्या है, लाइट और डार्क के क्या है बहुत सारे स्टेशन, मतलब आपको लाइनें दिखाई, कोई डार्क दिखाई दे रही होगी, थोड़ी हल्की दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल, बिकॉज ड्यू टू द, ये इनके स्टीरिएशन के कारण। These muscles are voluntary in nature. These are attached to the bones and skeleton। ये क्या bones और skeleton से क्या है attached होती है। And help in the different type of body movement under our will, और ये हमारी इच्छा के अनुसार क्या है ये काम करती हैं। ठीक है। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपकी ये रही। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग है, सिंगल न्यूट्रिलेटेड एंड अनब्रांच और टैपरिंग। ये क्या है आपकी स्मूथ मसल है। ये टैपरिंग मतलब पतली है दोनों साइड से, और इसका एक न्यूक्लियस है, और ये ब्रांच्ड नहीं है, इनमें भी ब्रांच नहीं है। ठीक है। दे आल्सो डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशन, आल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल। इसमें क्या है, इसकी तरह स्ट्रिएशन नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है। अब क्या है,
ठीक है बच्चों, तो क्या होती है इनकी जो कैसे होती है, एंड्स क्या होते हैं, टैपरिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कैसे होता है इनके टैपरिंग, मतलब नुकीले होते हैं और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब क्या है, दे आल्सो डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क स्टेरेशन एंड आल्सो कोल्ड नॉन स्टेटेड। इसमें कोई स्टेटेड आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए इनको नॉन स्टेटेड मसल्स बोलते हैं। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन। कहाँ मिलते हैं, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स पे, जैसे वाइंड पाइप हो गया, आइरिस ऑफ आई हो गई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो गए और स्टमक हो गया। ठीक है, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इससे क्या है आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। अब है कार्डिक मसल्स। क्या है कार्डिक मसल्स, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल। कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ये जैसे आपकी ब्रांच है, जैसे आपको ब्रांच मतलब शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है, और अनन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है, एक ही देखो एक ही न्यूक्लियस है ना, जैसे। ठीक है, दिस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट। ये सिर्फ केवल कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये कभी भी थकती नहीं है। एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। और ये ज़िंदगी भर क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, और इसी से क्या है हम जीवित हैं। अगर बाई चांस कभी हार्ट रुक गया तो हम भी रुक गए। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब हम क्या है क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी। ये मैंने आपके लिए लिख रखा है कि मूवमेंट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो मूवमेंट है क्या है, सबसे मेन काम है मस्कुलर टिश्यू का। दूसरा क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, और इसके कारण क्या है मूवमेंट ऑफ बॉडी के पार्ट का होता है। और दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड पोजीशन। और ये जो पोस्चर होता है हमारे शरीर का वो भी मेंटेन करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर तो आप अपने आप ही बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका आंसर दे रखा है, यहाँ पे भी आप बना के लिख सकते हैं, या आप वो भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन हार्ट एंड व्हाट आर इट्स फीचर। हमने अभी पढ़ा कौन सी है, कार्डिक मसल, जो सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है। और इसका फीचर क्या है कि दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, कभी भी नहीं थकती। एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन टू द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। हम यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन तीनों मसल्स। हमारा ये रहा, तीनों मसल्स के बारे में जो फ्रेंड्स आप यहाँ से लिख देंगे। मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है, उसके साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब है व्हाट आर इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू एंड वेयर दे आर लोकेटेड। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ से, हमारा ये रहा पूरा क्वेश्चन कि इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल, जैसे स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, एंड दे वर्क आउट देयर ये बॉडी। और इसके कहाँ कहाँ मिलती है, हार्ट में, लंग्स में, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप। यहाँ से अपना क्वेश्चन कर लेना आप। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, और हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, क्योंकि कोरोना है। ठीक है, और जहाँ भी जाएं हम मास्क लगा के जाएं। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे आज की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।